ऐसा होना चाहिए। आजकल लोग फ्रेंडशिप बहुत करते हैं ना। मैं छोटे छोटे बच्चों को भी कहूँगा कोई फ्रेंडशिप करना है पहले सीख करो फ्रेंड होना कैसा चाहिए, जो तुम्हें धीरे 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 नहीं होनी चाहिए। कहने का भाव भगवान ये होता। दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझती, दुनिया हमारे भाव को नहीं समझती। हमारे भाव को, हमारे मन की बातों को समझने वाला केवल और केवल परमात्मा। केवल प्रेम किया रानी सुर नरमुनि सबकी स्वार्थ लागे करही सब प्रिय राम के तो इस प्रकार भगवान ने राजकुमारियों पर सबको भगवान ने शरणागत किया, प्रतिष्ठित किया, सबको सम्मान दिया प्रभु ने। और एक दिन भगवान पांडवों के राजसू यज्ञ में पधारे और वहां भगवान ने शिशुपाल का वध किया, कथा सुनाई। बार बार सुशीला का रोता हुआ चेहरा सामने सोचने लगे, सुशीला तो दर्शन के लिए ही बोल रहे और ऐसा भी व्रत किस काम का जो दर्शन में भी बाधा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे अभिमान हो रहा। ये सोच करके सुशीला के पास सुदामा चल कर आए, देवी मैं द्वारिका जा रहा हूं। और ये सुनते ही सुदामा द्वारिका जा रहे हैं, सुनकर सुशीला उठ करके रोने लगी। नहीं ना, हमारे लिए आप अपना पुत्र न करो, लाओ घर में कुछ खाने को हो दे। सुशीला ने मेरा पति कितना भोला, यदि घर में खाने को टुकड़ा होता तो मैं उनको दान भी। फिर भी 4 घरों से भिक्षा लेकर आया, साड़ी के किनारे को उठार करके उसमें बांध कर सुशीला ने सुदामा को दे दिया। और कहना द्वारिकाधीश को आपकी भाभी के लिए और यहाँ सुदामा भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए घर से निकले। चेहरे पर प्रसन्नता है, लेकिन भीतर से हिम्मत दे रही है। लगती है जिंदगी
द्वारिकाधीश वही तेरे दर पर पहुंचने वाले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे भगवान ने तुरंत गुरुदेव को भेजा कि जाओ मेरे भक्त को लेकर आ। उसको जरा भी पता न लगने देना कि मैंने तुझे भेजा है। और पक्षीराज सुदामा को लाकर द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। सुदामा समझ गए ये मेरे गोविंद की लीला। द्वार पर आए, लोगों से पूछा भैया कहाँ है द्वारिकाधीश? द्वार वालों ने कहा कौन हो तुम? सुदामा ने कहा भैया मैं सुदामा नाम है मेरा। द्वार वालों ने कहा भैया ये है उनका मित्र, पाँव में पादुका नहीं, तन पर कपड़े नहीं, फटी हुई धोती पहन कर आएगा और द्वारकाधीश के मित्र। क्यों नाटक कर रहे हो ब्राह्मण? भिक्षा चाहिए तो मुझे कह दो, तुम्हें भिक्षा दिलवा देता हूँ, मैं ही तुम्हें दे देता हूँ भिक्षा। ये बातें सुन करके सुदामा के आंख से रोने लगे। सुदामा कहा भैया मैं गोविंद को जानता हूँ, मेरा कभी किसी के कपड़े नहीं, आधीश की आंखों से आंसुओं की दाह करते हैं। भगवान समझ गए मेरा मित्र बड़ा गरीब है, पाँव पादुका नहीं। और फिर तो द्वारिकाधीश इतना रोए, कवियों ने अपनी कविता में वर्णन किया। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा पानी परा कवियों ने वर्णन किया कि भगवान इतना रोए कि फिर पानी से नहीं अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को धो डाला। ये है मेरे बाद में भगवान ने सुदामा को स्नान करवाया और कहा मित्र ये फटी हुई धोती उतारो, मेरी पीताम्बरी पहनो, ये लो कपड़े पहनो, नए कपड़े। सुदामा को भगवान ने अपनी पीताम्बरी दी। माता रुक्मिणी ने अपने हाथों से 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और भोग की थाली लेकर के भगवान के पास आई। भगवान अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाए और अपने हाथों से सुदामा को भोग लगा रहे। बड़े प्रेम से भोजन कराया और भोजन के बाद भगवान ने अपनी
पास बिठाया और फिर अपनी सारी पत्नियों को कहा, देखो ये मेरे मित्र हैं, चलो अब इनको प्रणाम करो। तो सारी पत्नियां लाइन से आकर के सुदामा को प्रणाम करने लगी। सुदामा हाथ उठा करके सारी पत्नियों को आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन करीब 500 को आशीर्वाद दिया, हालत खराब हो गई। कितनी बार हाथ उठाए तो धीरे से कन्हैया के कान में पूछा कि ये सब तेरी ही है, अड़ोस पड़ोस के भी हैं? कन्हैया ने कहा नहीं, सब अपनी ही है। सुदामा ने कहा, वाह ये प्रोग्रेस किया इतने सालों में। हाँ अच्छा लाला, तू तो जानता है मैं वैसे ही पतला दुबला कमजोर सा हूँ, एक काम करना, इन सबके बदले तू ही प्रणाम कर ले, मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूं, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मित्र ये ठीक है करके, ये है मेरे प्रभु की बात। सारा जगत इसके सामने नतमस्तक होता है। आज वो द्वारिकाधीश भी सुदामा नाम के ब्राह्मण के सामने झुक गए।